नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ जीविका के साधन, जो कि इकोनॉमिक्स से है और इससे मैं 100 एमसीक्यू लाई हूँ और ये एनसी बेस्ड है। उसी में स्टोरी दिए हुए हैं, उसी से ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो 6 क्लास में आपको एनसीईआरटी बुक में देखने मिलेंगे। तो सभी सीटेट और जेटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जीविका का अर्थ क्या है? जीविका मतलब क्या होता है? जीवन यापन का साधन, उसी को जीविका कहते हैं कि कैसे अपने जीवन को हम लोग जी रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक लोग किस कार्य में जुड़े हुए हैं? तो बहुत ही क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं और आप लोग भी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आंसर सही हुआ। और थर्ड नंबर, तुलसी मुख्य रूप से किस कार्य में लगी थी? तो तुलसी का एक स्टोरी है जो कि बताया है कि ये भूमिहीन है और ये दूसरे के खेतों में काम करके क्या करती है? अपना जीवन यापन करती है। तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है वो धान की खेती करती थी। राइट आंसर बी है। तुलसी द्वारा दूसरों की सहायता करना किस गतिविधि का उदाहरण है? तो ये तुलसी क्या करती थी? दूसरे का सहायता करती। तो ये क्या हुआ? गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है। राइट आंसर बी हो गया। शेखर ने धान कम कीमत पर क्यों बेचा? तो शेखर का एक कहानी है जो कि उसका तो खेती था लेकिन बहुत कम था और वो अपने कर्ज जो लिया था, बीज और खेती करने में जो कर्ज लिया था, उसी कर्ज को चुकाने के लिए वो क्या किया? धान को कम कीमत पर बेच दिया। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट, शेखर ने उधार किससे लिया था? तो ये किससे लिया था? तो ये लिया था बीज व्यापारी से। जो व्यापारी था, बीज का व्यापार करता था, उससे ये उधार लिया था। नेक्स्ट, शेखर बाद में कहाँ काम करता था? तो जब शेखर का काम खत्म हो जाता था, खेती का काम खत्म हो जाता था, तो बाद में वहीं पर एक व्यापारी का चावल का मिल था, वहीं पर वो काम करता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ग्रामीण परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बहुत ईजी, राइट आंसर इसका कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वरोजगार का अर्थ क्या है? स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार करना। तो इसका अर्थ क्या है? तो स्वयं का कार्य करना। जैसे खुद का खेत में खेती करना, तो ये स्वरोजगार हुआ, या अपना कुछ काम करना, वो स्वरोजगार हो गया। राइट आंसर इसका ये है। मजदूरी का अर्थ क्या है? मजदूरी स्वयं का व्यवसाय, दूसरे के लिए काम करना, खेती में काम करना या व्यापार। मजदूरी होता है कि किसी दूसरे के यहाँ काम करके उसका पैसा हमें मिलता है, तो उसी को मजदूरी कहते हैं। तो दूसरों के लिए काम करना। राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? असंगठित मतलब संगठित नहीं। तो निश्चित वेतन या सामाजिक सुरक्षा, अनिश्चित रोजगार या पेंशन। तो ये है अनिश्चित रोजगार, जो कि संगठित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संगठित क्षेत्र में क्या मिलता है? तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है? आपको निश्चित वेतन एवं सुविधा मिलता है। तो यहाँ राइट आंसर इसका दे दिया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका बी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र में क्या मिलता है? तो संगठित क्षेत्र में क्या मिलता है? आपका निश्चित वेतन एवं सुविधाएं मिलती है। असंगठित में ये सब नहीं मिलता है, वो अनिश्चित वेतन मिलता है और असुविधा मिलता है। कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो कृषि किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थ। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट, उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो उद्योग आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में। उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है। राइट आंसर। बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये बैंक आपका द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जीविका किन पर निर्भर करती है? जीविका किन पर निर्भर करती है? शिक्षा, कौशल, संसाधन और सभी। तो ये है जीविका सभी पर निर्भर करती है। गैर आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, सेवा करना, व्यापार या उत्पादन। तो गैर आर्थिक गतिविधि क्या होता है? मतलब कि गैर आर्थिक गतिविधि मतलब कि आपका सेवा करना होता है। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य क्या है? आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य आपका क्या है? आर्थिक मतलब कि जिससे पैसा कमाया जा सके। तो इसका उद्देश्य आपका आय अर्जित करना है। मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये बेरोजगारी कहाँ होती है मौसम के अनुसार? तो कृषि क्षेत्र में होती है, क्योंकि ये बारिश पर डिपेंड करता है, मौसम पर डिपेंड करता है। तो ये कृषि। किसानों की आय मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो किसान की आय किस पर निर्भर करती है? आपका मौसम, फसल, बाजार मूल्य, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी। सभी पर
निर्भर करती है। राइट आंसर सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा लोग क्या करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा क्या करते हैं? तो पशुपालन भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, मछली पालन भी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान किस में है? खेती में है, घरेलू कार्यों में है, या आय अर्जित करने में है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए महिलाएं सभी कार्य कर सकती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट, शेखर की कहानी किसका चित्रण करती है? तो शेखर की कहानी एक ग्रामीण आर्थिक जीवन की चित्रण करती है। राइट आंसर है कौन सा कार्य आर्थिक गतिविधि है? तो आर्थिक मतलब जिससे आय कमाया जा सके। तो मजदूरी, मुक्त बाजार तो नहीं, मुफ्त सहायता तो बिल्कुल नहीं, पूजा खेल ये सब नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन सा कार्य गैर आर्थिक गतिविधि है? तो गैर आर्थिक गतिविधि कौन सा है आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मजदूरी। नेक्स्ट, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आय, खेलना, यात्रा करना, पढ़ाई करना है। तो ये आय प्राप्त करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में अधिकतर किसान किस पर निर्भर करता है? तो भारत में अधिकतर किसान किस पर? हवा, वर्षा पर, तभी तो वो खेती करेगा। धान किस प्रकार की फसल है? तो धान किस प्रकार की फसल है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा धान किस प्रकार की फसल है? तो धान आपका खरीफ फसल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चावल मिल किससे संबंधित है? तो चावल मिल किससे संबंधित है? कृषि प्रसंस्करण से है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का क्या ऋणग्रस्तता है, मेट्रो, हवाई अड्डा या बंदरगाह? जानते हैं कि ऋणग्रस्तता सबसे ज़्यादा समस्या है। लाइवलीहुड का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो लाइवलीहुड का अर्थ होता है जीवन या जीविका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। किसान की आय मुख्य स्रोत क्या है? किसान की मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका फसल ही है सब कुछ। राइट आंसर ये हो जाएगा। धान की खेती मुख्यतः किस मौसम में होती है? तो धान की खेती होती है आपका, अभी पढ़े, रिपीट कर दिया है, खरीफ में। बीज खरीदने के लिए किसान क्या कर लेते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं? वो ऋण लेते हैं। राइट आंसर बी हो गया। कृषि किस क्षेत्र का भाग है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। बैंक किस क्षेत्र का भाग है? ये बैंक आपका द्वितीयक क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट, उद्योग क्षेत्र का भाग है। उद्योग आपका उद्योग है, द्वितीयक क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट, मजदूरी करने वाला क्या कहलाता है? मजदूरी करने वाला मजदूर कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वयं का व्यवसाय करने वाले को क्या कहते हैं? स्वरोजगार कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें समझाने का जरूरत नहीं है। बिना लाभ के सेवा करना क्या कहलाता है? तो गैर आर्थिक गतिविधि, बिना लाभ का, जिसमें कोई लाभ नहीं हो। आय देने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? आय देने वाले आय क्या कहलाते हैं? आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं। ग्रामीण रोजगार का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण रोजगार का मुख्य आधार कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पर कृषि है। वो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, बहुत इजी है। आप ये मत समझिएगा कि ये बेकार क्वेश्चन है। इस चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन बनते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार आपका कृषि है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या है ऋण और कम आय। ऋण और कम आय। राइट आंसर बी हो जाएगा। शेखर ने धान क्यों बेचा था? तो ये शेखर ने धान कर्ज चुकाने के लिए बेचा था। तुलसी का मुख्य कार्य क्या था? तो धान की खेती करना। ये रिपीट हो गया है। कृषि के साथ किया जाने वाला प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ प्रमुख कार्य क्या है? पशुपालन। रेलवे वगैरह तो नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो अनेक प्रकार की रोजगार को अपनाना। अगर एक काम छूटा तो दूसरा रोजगार को अपनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक लोग किस पर निर्भर हैं? तो भारत में कृषि पर निर्भर है। राइट आंसर। इस आय का मुख्य विषय क्या है? तो जीविका का साधन। ये एनसीईआरटी से बहुत ईजी चैप्टर है ये। जीविका का अर्थ क्या है? तो जीविका का अर्थ है जीवन यापन का साधन। लाइवलीहुड का हिंदी का क्या अर्थ है? तो लाइवलीहुड जीविका। राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर कृषि हो जाएगा। राइट आंसर कृषि। धान किस प्रकार की फसल है? तो धान आपका खरीफ फसल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किसान को धान की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? तो क्या होती है? धान की आवश्यकता बीज, खाद और सिंचाई के लिए होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो बैंक आपका द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। उद्योग किस प्रकार की उदाहरण है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। सॉरी, इसमें रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन हो गया है, कोई नहीं, आप रिवीजन करते चलिए। खेती किस क्षेत्र से आती है? तो खेती आपका प्रारंभिक क्षेत्र से आती है। बिना वेतन के सेवा करना किस गतिविधि का उदाहरण है? तो बिना वेतन का गैर आर्थिक का उदाहरण है। आय देने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं। स्वरोजगार का अर्थ क्या है? तो स्वरोजगार का अर्थ है स्वयं का कार्य करना। दूसरे के लिए काम करने का क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका दूसरे के लिए काम करना, मजदूर। राइट आंसर सी है। ग्रामीण परिवार का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण परिवार का मुख्य आधार कृषि है। किसान की आय मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो फसल और बाजार मूल्य पर निर्भर करती है। कृषि के साथ कौन सा कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी का प्रमुख प्रकार क्या कौन सा है? तो यहाँ पर आपका मौसमी बेरोजगारी।
राइट आंसर ये है। भारत में सबसे अधिक लोग किस कार्य में हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि आता है। निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र आपका खेती है। राइट आंसर ए है। चावल मिल किसका उदाहरण है? चावल मिल आपका प्राथमिक क्षेत्र, आपका द्वितीय तृतीयक और कृषि, तो ये होगा प्राथमिक क्षेत्र का। राइट आंसर ये हो जाएगा। एनसीईआरटी की कहानी मुख्य पात्र कौन सा है? तो शेखर इसका मुख्य पात्र है। कहानी में दूसरा मुख्य पात्र कौन है? तो दूसरा है आपका तुलसी मुख्य पात्र है। किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ऋणग्रस्तता है किसान की। ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो अनेक प्रकार के रोजगार को अपनाना। कृषि पर सबसे अधिक निर्भर कौन से क्षेत्र के लोग रहते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। मजदूरी का अर्थ क्या है? तो मजदूरी का अर्थ है दूसरों के लिए काम करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है? दुकान है, बैंक कर्मचारी, शिक्षक या डाकिया। तो दुकान, तो इसमें स्वरोजगार खुद के लिए रोजगार, तो क्या है? बैंक कर्मचारी, शिक्षक, डाकिया या दुकानदार। तो ये हो जाएगा आपका स्वरोजगार, आपका दुकानदारी हो जाएगा। आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक गतिविधि का आय अर्जित करना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैर आर्थिक गतिविधि यहाँ क्या हो जाए? लाभ कमाना, सेवा कमाना, तो यहाँ पर सेवा कमाना होता है। जीविका का साधन अध्याय मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पर कैसे ग्रामीण एवं शहरी लोगों की जीविका से आधारित है। परीक्षा की दृष्टि से इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर इसका जीविका। राइट आंसर जीविका हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो कोई नहीं, रिवीजन तौर पर आप लीजिएगा और बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।